महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन को बम्पर बहुमत मिला है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की अगुवाई वाली महायुति को बहुमत मिल रहा है। महायुति गठबंधन ने 200 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया, वहीं महाविकास अघाड़ी करीब 70 सीटों पर ही सिमट गया है। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र चुनाव के शुरुआती रुझानों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महायुति गठबंधन पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी नेता ने शिंदे गुट की शिवसेना की जीत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल उठाया कि एकनाथ शिंदे के सभी विधायक कैसे जीत सकते हैं, लोग गद्दारों को कैसे जिता सकते हैं। उन्होंने महायुति की जीत के पीछे अदानी विवाद का हाथ बताया। सुनिए संजय राउत ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। राष्ट्र नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना। यहाँ हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। चुनाव नतीजे अगर वास्तविक परिणामों में बदलते हैं तो साफ है कि जनता ने उद्धव सेना को नकार दिया है। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना मानकर उस पर विजय की मुहर लगाई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। महायुति की जीत को लेकर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा पार करेगा और झारखंड में बीजेपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा गठबंधन पार करेगा और झारखंड में गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। ये जनादेश स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया है, जनता ने उस पर आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी आगे बढ़ो और इसी तरह गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहो। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए कामों पर मोहर लगाई है, आशीर्वाद दिया है और ये स्पष्ट किया है कि अब देश को टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टियां, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। देश को तोड़ने वाली, विघटन करने वाली शक्तियां लगातार हार रही है और जनता ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र व झारखंड में भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी जैसे विवेकहीन नेता के नेतृत्व को जनता ने 3 दर्जन बार पहले ही नकारा है, आज फिर नकारा है। बता दें कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी का 152 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ था, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें 101 कांग्रेस के खाते में आई थीं। एक और जहां शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी को 52 और एनसीपी एसपी को 87 सीटें मिलना तय हुआ था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान बुधवार को हुई बम्पर वोटिंग के 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर 65.11% मतदान हुआ, जो पिछले 30 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 71.7% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.44% वोट पड़े थे। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 61.33% मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र जो चुनाव में अधिक भागीदारी के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी सबसे आगे रहे। कोल्हापुर के करवीर निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 74.79% मतदान दर्ज किया गया।
साथ ही गढ़चिरौली जिले में 73.68% वोटिंग हुई। इसके विपरीत मुंबई जैसे शहरी केंद्रों में 52.07% मतदान हुआ, जबकि मुंबई उपनगरीय में 55.77% और ठाणे में 56.05% मतदान हुआ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।